नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी सस्य विज्ञान में उड़द की। ठीक है, यानी कि ब्लैक ग्राम की। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हम लोग पहुंच चुके हैं उड़द पर, यानी कि ब्लैक ग्राम पर। ठीक है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे कि क्या कैसे सिस्टम है उड़द का। तो देखिए इसका वानस्पतिक नाम जो होता है, सबसे पहले आपको इसी को जानकारी रखना है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है विग्ना मूंगो। ठीक है, नाम मूंगो है लेकिन उड़द से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसकी कुल की बात करें तो लेग्यूमिनेशिया फैबेसी होती है। ठीक है, और ये स्वपरागित C3 प्लांट है। ठीक है, कैसा प्लांट है? C3 प्लांट है, आपको यह ध्यान रखना है। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो उत्पत्ति स्थल जो आपकी है वो भारत में रहेगी। ठीक है, गुणसूत्र संख्या रहेगी 2n बराबर 22 और 2n बराबर 24। ठीक है, प्रोटीन परसेंटेज की बात करें तो लगभग 24% के आसपास जो है प्रोटीन होता है। और हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो ये लगभग 60% होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 60% होता है। वसा परसेंटेज 1.3% होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उड़द में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कौन सा एसिड पाया जाता है? फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अंकुरण तापमान अगर हम बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और इसका जो अंकुरण होता है वो कैसा होता है? तो एपीजील होता है, यानी कि ऊपरी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि उड़द में फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जल मांग इसकी कितनी है? तो 400 मिलीमीटर के आसपास रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है ब्लैक ग्राम का, तो आपका महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उत्पादन के मामले में आगे है। ठीक है, चलिए सीड रेट अगर आप शुद्ध फसल बो रहे हैं तो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसके लिए काफ़ी है। और अगर मिश्रित फसल बो रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है इसके लिए काफ़ी है। ठीक है, भारत में उगाई जाने वाली दाल वाली फसलों में उड़द का तीसरा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा स्थान है उड़द का। प्रमुख किस्मों की बात करें तो कृष्णा है, T9 है, बरखा है, उत्तरा है, ये सभी सारी किस्में इनकी हैं। ठीक है, इसमें जो पंत EU19 है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पंत EU19, ये जो किस्म आपकी है ये क्या है? 75 दिनों में पक जाती है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, 75 डेज़ में ही पक जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही आपके टाइप 6 हैं, 65 हैं, IPO 2000 है, TAB 12 है। ठीक है, TAU 2 भी होता है। तो ये सारी किस्में हैं। खरपतवार नियंत्रण की यदि हम बात करें तो पेंडिमेथिलिन या फ्लूक्लोरेलिन या फिर बैसालिन, इनको हम 750 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से जो इनका हम छिड़काव करते हैं। ठीक है, आपको ये बरखा वाला याद रखना है, बरखा RBU 38, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। दानों का भंडारण जब हम करते हैं तो नमी कितनी परसेंटेज रखते हैं? 10% के आसपास। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 10% नमी रखा जाता है। ये पर अगर हम उपज की बात करें, सामान्यतः इसकी उपज कितनी होती है? तो लगभग 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास इसकी उपज होती है। ठीक है, तो उपज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ है? तो आपका कानपुर में है। और कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और यूपी का पेपर आप लोग दे सकते हैं, तो ये प्रश्न स्वाभाविक है बनना। उड़द के पौधों की वृद्धि के लिए अगर हम तापमान देखें तो 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास काफ़ी अच्छा इसका तापमान होता है। उड़द की यदि हम उत्परिवर्तित किस्म के बारे में बात करें तो ये सरला है, ये अभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 1980 में इसकी विकास हुई थी। ठीक है, अब देखिए विग्ना मूंगो की जो वैरायटीज़ होती हैं यानी कि उड़द की, उनको 2 उपजाति हैं। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 उपजाति हैं। एक विग्ना मूंगो वैरायटी नाइजर है, तो उसके पौधे जो हैं जल्दी पक जाते हैं। अगर वैरायटी वेरिकीश है, वेरिकीश
ये देर से पकते हैं। अगर ये वैरायटी है तो ये देर से पकेगी, और अगर नाइजर है, वैरायटी नाइजर, तो ये जल्दी पकेगी। ठीक है, तो ये उड़द के बारे में बस इतनी जानकारी आप रखिए, तो एग्ज़ाम में इससे बाहर आपके कहीं नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका उड़द से संबंधित था। तो ये उड़द का काम यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी अगर उड़द से संबंधित कोई प्रश्न आपके सामने या आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।